आज हम बात करेंगे हरि मंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित ये गुरुद्वारा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक अद्भुत स्थापत्य कला का भी नमूना है। इसकी स्थापना सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने की थी और इसे गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा किया। अमृतसर नाम भी इसी मंदिर के चारों ओर बने पवित्र जलाशय अमृत सरोवर से उत्पन्न हुआ है। स्वर्ण मंदिर की वास्तुकला में चारों दिशाओं में खुले दरवाजे इसे सभी लोगों के लिए समान रूप से स्वागत योग्य बनाते हैं, जो सिख धर्म के सेवा, समानता और एकता के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। मंदिर का स्वर्ण आच्छादन इसे एक विशिष्ट चमक प्रदान करता है, जिससे ये विश्व भर में अपनी पहचान बनाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आस्था, भक्ति और शांति की खोज में आते हैं। गुरुद्वारे की प्रसिद्ध लंगर सेवा, जहाँ निशुल्क भोजन सभी के लिए उपलब्ध है, सिख धर्म की सेवा और भाईचारे की भावना को उजागर करती है। हरि मंदिर साहिब का शांत वातावरण, यहाँ गूंजती गुरुबाणी और भव्य स्थापत्य न केवल धार्मिक अनुभव को गहरा करते हैं, बल्कि मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश भी देते हैं। ये स्थल सिख धर्म की उदारता, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो आज भी लाखों लोगों के हृदय को छूता है। आज हम जानेंगे हरि मंदिर साहिब का इतिहास और अन्य रहस्यमयी पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि मंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर और दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। ये भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है और सिखों की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इस गुरुद्वारे का निर्माण सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने 16वीं शताब्दी में आरंभ किया था और इसे गुरु अर्जुन देव जी ने पूर्ण किया। हरि मंदिर साहिब एक सुंदर सरोवर के मध्य स्थित है, जिसे अमृतसर सरोवर कहा जाता है। अमृतसर शहर का नाम इसी सरोवर से पड़ा है। इस सरोवर का जल पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। मंदिर का ऊपरी हिस्सा शुद्ध सोने की परत से ढका हुआ है, जो इसकी भव्यता और आकर्षण को बढ़ाता है। इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरुद्वारे में स्थित लंगर सेवा इसकी विशेषता है, जहाँ सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये सिख धर्म की सेवा, समानता और एकता की भावना को दर्शाता है। हरि मंदिर साहिब न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये शांति, भाईचारे और सेवा भावना का प्रतीक भी है। इसका शांत वातावरण, गुरुबाणी की गूंज और भव्य स्थापत्य हर आगंतुक के हृदय को छूता है। ये स्थान न केवल सिखों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। श्री दरबार साहिब, जिसे विश्व में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी, सिख धर्म के 5वें गुरु ने स्वयं किया था, जिन्होंने इसे एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जहां सभी जाति, पंथ, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना हर व्यक्ति स्वागत योग्य हो। ये मंदिर अमृतसर के बीचों बीच मानव निर्मित द्वीपों पर बना हुआ है, जिसे चारों तरफ से अमृत सरोवर नामक पवित्र जल से घेरा गया है। इस सरोवर की खुदाई का प्रारंभ गुरु रामदास जी ने किया था और इसका विस्तार बाबा बुड्ढा जी की देखरेख में पूरा हुआ। गुरु अर्जुन देव जी ने 1588 में इस मंदिर की नींव रखी और 1604 में इसका निर्माण पूरा किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी किया और इसे यहाँ स्थापित किया, जिससे ये स्थल अद्भुत तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। स्वर्ण मंदिर की वास्तुकला अनूठी है। ये लगभग 40.5 फीट वर्गाकार है और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, जो सिख धर्म के खुलापन और समानता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। मंदिर को चारों ओर से खुला रखा गया है ताकि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ प्रवेश कर सकें। मंदिर के मुख्य भवन तक पहुँचने के लिए एक पुल है, जो परिक्रमा मार्ग से जुड़ा हुआ है और श्रद्धालु यहाँ हर की पौड़ी यानी भगवान के चरणों तक पहुँचते हैं। इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। मंदिर के गुंबद को महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में सोने की पन्नी से ढकवाया था, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई।
श्री दरबार साहिब ने कई चुनौतियां देखी। 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इसे मुगलों और अफगानों के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और इसे कई बार क्षतिग्रस्त किया गया। फिर भी सिख समुदाय ने हर बार इसे पुनर्निर्मित किया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ये स्थल को काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद भी इसे पुनः सजाया और सुरक्षित किया गया। श्री दरबार साहिब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सिख धर्म के मूल्यों, समानता, सेवा और समुदाय का प्रतीक भी है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और गुरुदा लंगर में निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं, जो सिख धर्म की सेवा और भाईचारे की परंपरा को दर्शाता है। यह सामुदायिक रसोई धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को एक समान भोजन प्रदान करती है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि पंजाब और पूरे भारत के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अनोखी वास्तुकला, स्वर्णिम चमक और इतिहास इसकी महत्ता को बढ़ाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, जो इसकी पवित्रता और सुंदरता का अनुभव करते हैं। ये मंदिर सिख धर्म की उदारता, सहिष्णुता और एकता का प्रतीक है, जो पूरे विश्व में मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाता है। अब हम बात करेंगे हरिमंदिर साहिब के स्थापत्य की। हरिमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, ये न केवल सिख धर्म का पवित्र स्थल है, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। लगभग 400 वर्ष पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा स्वयं गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। इसका डिजाइन धार्मिक समावेशिता, वास्तुकला की उत्कृष्टता और सामाजिक समानता के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। इस गुरुद्वारे की सबसे प्रमुख विशेषता इसके चारों दिशाओं में खुले 4 प्रवेश द्वार हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय का स्वागत है। उस समय जब भारतीय समाज कठोरता, जातिगण विभाजन में बटा हुआ था और कुछ जातियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तब हरिमंदिर साहिब की ये वास्तुकला समरसता और समानता का सशक्त संदेश देती है। गुरुद्वारा एक सुंदर सरोवर के बीचों बीच स्थित है, जो इसे आध्यात्मिक और दृष्टिगत रूप से अत्यंत भव्य बनाता है। गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए एक पत्थर की बनी पुलनुमा राह है, जो प्रतीकात्मक रूप से भक्त को आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाती है। स्वर्ण मंदिर का ऊपरी हिस्सा सोने की परत से ढका हुआ है, जो इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाता है। इसकी नक्काशी, संगमरमर की दीवारें, सोने से मढ़े गुंबद और झूमर इसकी भव्यता को और निखारते हैं। आंतरिक भागों में गुरुवाणी के श्लोकों की कारीगरी और दीवारों पर की गई नक्काशी भारतीय कारीगरों की उच्च कला का प्रमाण है। हरिमंदिर साहिब का स्थापत्य सिख मूल्यों, सेवा, समानता, एकता और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतिबिंब है। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि सांस्कृतिक और वास्तुकला की दृष्टि से भी एक अमूल्य धरोहर है। हरिमंदिर साहिब परिसर। हरिमंदिर साहिब का परिसर सिख संस्कृति, भक्ति और वास्तुकला का एक अनुपम संगम है। ये परिसर न केवल आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि यहाँ का वातावरण और संरचना श्रद्धालुओं के मन को गहराई से छूती है। हरिमंदिर साहिब के परिसर में 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों के अलावा कई छोटे छोटे धार्मिक स्थल हैं, जो अमृत सरोवर के चारों ओर स्थित हैं। ये जलाशय अमृतसर शहर का नाम आधार है और इसे अमृत सरोवर या अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा गुरुद्वारा सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से की गई नक्काशी इसे और भी भव्य बनाती हैं। मंदिर का आंतरिक और बाहरी दृश्य दोनों ही सौंदर्य और आस्था का प्रतीक है। पूरे दिन यहाँ गुरुवाणी की मधुर स्वर लहराइयाँ गूंजती हैं, जो वातावरण को शांति और दिव्यता से भरती हैं। सिख परंपरा के अनुसार श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश से पहले सर झुकाते हैं, फिर मंदिर परिसर में बने पानी के कुंड में पैर धोते हैं और सीढ़ियों से मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों के किनारे किनारे स्वर्ण मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो आगंतुकों को इसकी समृद्ध विरासत से अवगत कराता है। परिसर में एक पत्थर का स्मारक भी है, जो शहीद सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा रात में यहाँ की रोशनी व्यवस्था मंदिर की सुंदरता को और निखारती है। हरिमंदिर साहिब परिसर न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि ये
शांति, भक्ति और ऐतिहासिक स्मृतियों का जीवंत संग्रह भी है, जो हर आगंतुक को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। अब बात करेंगे हरिमंदिर साहिब के द्वार और तीर्थ स्थल की। श्री हरिमंदिर साहिब के 4 प्रमुख द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में खुले हैं। ये द्वार इसी बात का प्रतीक हैं कि गुरुद्वारा हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से खुला है। इन 4 द्वारों में से एक द्वार गुरु रामदास सराय की ओर जाता है। ये सराय एक विशाल विश्राम स्थल है, जहां देश विदेश से आए पर्यटक विश्राम कर सकते हैं। यहाँ 24 घंटे निःशुल्क लंगर की व्यवस्था होती है, जिसमें सभी को समान रूप से भोजन परोसा जाता है। हरिमंदिर साहिब परिसर में कई आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थल हैं। इनमें से एक प्रमुख स्थल है बेर बाबा बुड्ढा वृक्ष। ये वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि जब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तब बाबा बुड्ढा जी इस वृक्ष के नीचे बैठकर निर्माण प्रक्रिया की देखरेख करते थे। ये वृक्ष आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्री हरिमंदिर साहिब न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि ये सिख परंपरा, सेवा और समानता के मूल्यों का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ का हर कोना भक्तों को आध्यात्मिकता, इतिहास और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव कराता है। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरिमंदिर साहिब भी कहा जाता है, एक मानव निर्मित द्वीप पर स्थित है, जो एक सुंदर एवं पवित्र सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। ये मंदिर एक पत्थर के पुल के माध्यम से किनारे से जुड़ा है। मंदिर की भव्यता को और बढ़ाता है इसका सोने से मढ़ा हुआ बाहरी भाग, जो इसे दुनिया के सबसे भव्य धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। सरोवर में श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और इसे आस्था, शुद्धता और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है। इस सरोवर में मछलियां पाई जाती हैं, जिन्हें मारना या नुकसान पहुंचाना वर्जित है। स्वर्ण मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अकाल तख्त स्थित है, जो सिखों की धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। ये इमारत 5 मंजिलों वाली है, जिनमें एक भूमिगत तल, एक संग्रहालय और सभागार भी है। यहीं पर सरवत खालसा की महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं और सिख समुदाय से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु अमृतसर के चारों ओर बने गलियारे की परिक्रमा करते हैं, फिर अकाल तख्त के दर्शन करते हैं और अंत में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। सरोवर के किनारे एक पावन स्थल है, दुख भजनी बेरी। किंवदंती के अनुसार एक बार एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति ने इस सरोवर में स्नान कर अपना रोग दूर किया था। ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ आज भी एक बेरी का वृक्ष मौजूद है। इसके नीचे भक्तगण मत्था टेकते हैं। सरोवर की साफ सफाई नियमित रूप से होती है। इसके लिए विशेष फिल्टर सिस्टम लगाए गए हैं। हर 5 से 10 वर्षों में इसकी पूर्ण सफाई और मरम्मत की जाती है, जिसे कार सेवा कहते हैं। इसमें न केवल सेवादार बल्कि आम श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। ये सरोवर केवल जलाशय नहीं, बल्कि सिख आस्था, सेवा और परंपरा का प्रतीक है, जो हर आगंतुक को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अकाल तख्त हरिमंदिर साहिब परिसर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है, जो गुरुद्वारे के बाहर दाईं ओर स्थित है। इसका निर्माण सन 1609 में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा कराया गया था। अकाल तख्त का अर्थ है अमर सिंहासन, जो सिख धर्म में धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति और न्याय का भी प्रतीक माना जाता है। प्रारंभिक समय में यहीं पर सिख समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और धार्मिक न्याय का कार्य होता था। यहाँ बैठकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिखों को धर्म और शस्त्र दोनों की महत्ता समझाई थी। यह तख्त सिख धर्म में धार्मिक नेतृत्व का केंद्र माना जाता है। अकाल तख्त की इमारत सफेद संगमरमर से बनी हुई है और ये देखने में अत्यंत भव्य और गरिमामयी है। इसके ठीक पास में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का मुख्यालय स्थित है, जो गुरुद्वारों के संचालन और सिख धर्म से संबंधित अनेक निर्णयों के लिए उत्तरदायी संस्था है। आज भी अकाल तख्त पर बैठकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये स्थान सिख समुदाय की संगठनात्मक एकता और निर्णय शक्ति का प्रतीक है और पूरे विश्व के सिखों के लिए श्रद्धा और सम्मान का केंद्र बना हुआ है।
यहाँ की सबसे खास बात है गुरु का लंगर। हरिमंदिर साहिब में स्थित गुरु का लंगर सिख धर्म की सेवा, समानता और भाईचारे की भावना का जीवंत उदाहरण है। ये लंगर हर समय 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और यहाँ आने वाले सभी लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा या देश के क्यों ना हो। लंगर की संपूर्ण व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा नियुक्त सेवादारों की मदद से संचालित होती है। सेवादार निस्वार्थ भाव से खाना बनाते हैं, परोसते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। भोजन की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे, दान और अन्य कोषों के माध्यम से की जाती है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 40,000 से अधिक श्रद्धालु लंगर में भोजन ग्रहण करते हैं और त्योहारों या विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। भोजन एक पंक्ति में बैठकर बिना किसी भेदभाव के परोसा जाता है, जो सिख परंपरा की समानता की भावना को दर्शाता है। भोजन व्यवस्था के साथ साथ गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। परिसर में स्थित श्री गुरु रामदास सराय, जो 1784 में निर्मित हुई थी, आने वाले भक्तों के लिए विश्राम स्थल का कार्य करती है। इस सराय में 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं, जिनमें आरामदायक गद्दे, चादरें और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ एक श्रद्धालु को 3 दिन तक ठहरने की पूर्ण व्यवस्था दी जाती है। गुरु का लंगर और सराय दोनों मिलकर सिख धर्म की सेवा, दया और समर्पण की भावना को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की एक और खास बात है हरिमंदिर साहिब की दिव्य परंपरा यानी प्रकाशोत्सव। हरिमंदिर साहिब में प्रतिदिन होने वाला प्रकाशोत्सव एक अत्यंत आध्यात्मिक और भव्य अनुष्ठान है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये समारोह अल सुबह लगभग 2:30 बजे आरंभ होता है, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनके विश्राम कक्ष से पालकी में सुसज्जित करके मुख्य गुरुद्वारे में लाया जाता है। इस समय संगतें भजन कीर्तन करते हुए इस पावन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। पूरा वातावरण गुरुवाणी की मधुर ध्वनियों से गूंज उठता है, जो श्रद्धालुओं के मन को शांति और भक्ति से भर देता है। प्रकाशोत्सव के समान ही रात के समय सुखासन की रस्म भी अत्यंत श्रद्धा से संपन्न की जाती है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को विविध सम्मान पूर्वक उनके कक्ष में वापस ले लिया जाता है। ये प्रक्रिया भी पालकी के साथ संगतों की उपस्थिति में कीर्तन और गुरुवाणी के बीच संपन्न होती है। गुरुद्वारे में दिन रात कढ़ा प्रसाद यानी हलवा की सेवा भी जारी रहती है, जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क वितरित किया जाता है। ये प्रसाद सिख परंपरा में आशीर्वाद और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों, बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती, शहीदी दिवस और संक्रांति जैसे अवसरों पर यहाँ अत्यधिक भीड़ उमड़ पड़ती है। इन पर्वों पर परिसर में कदम रखने की भी जगह नहीं रहती। मान्यता है कि हरिमंदिर साहिब में सच्चे मन से की गई अरदास अवश्य पूरी होती है, इसलिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आस्था, सेवा और शांति की खोज में आते हैं और प्रकाशोत्सव के दिव्य दर्शन को अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। अब हम बात करेंगे निकटवर्ती गुरुद्वारे और अन्य दर्शनीय स्थल की। श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास कई महत्वपूर्ण गुरुद्वारे और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं, जो सिख इतिहास, परंपरा और बलिदान की गौरव गाथा को जीवंत रखते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है गुरुद्वारा बाबा अटल, गुरुद्वारा माता कोलों और गुरु का महल। गुरुद्वारा बाबा अटल एक 9 मंजिला ऊंची इमारत है, जो अमृतसर शहर की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती है। इसका निर्माण गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पुत्र बाबा अटल राय जी की स्मृति में किया गया था, जो मात्र 9 वर्ष की उम्र में दिवंगत हो गए थे। इस गुरुद्वारे की दीवारों पर गुरु नानक देव जी की जीवन घटनाओं और सिख संस्कृति को दर्शाने वाले सुंदर चित्र अंकित हैं। इसके पास ही स्थित है गुरुद्वारा माता कोलो, जो आकार में छोटा परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गुरुद्वारा एक झील के किनारे स्थित है और माता कोलो जी को समर्पित है, जिन्हें गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने यहाँ शरण दी थी। हरिमंदिर साहिब के निकट ही गुरु का महल भी है, जहाँ कहा जाता है कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय गुरु साहिब निवास करते थे। इसके अलावा गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब, जो केसर बाग में स्थित है, उन 21
सिख वीर सैनिकों को समर्पित है जो 1897 के एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1902 में कराया था। स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास कुछ अन्य महत्वपूर्ण गुरुद्वारे जैसे थड़ा साहिब, बेर बाबा बुड्ढा जी, गुरुद्वारा लाचीबार और गुरुद्वारा शहीद बंगा बाबा दीप सिंह जी भी है, जो अलग अलग सिख परंपराओं और बलिदानों से जुड़े हुए हैं। इन सभी धार्मिक स्थलों के साथ साथ पास में स्थित है जलियांवाला बाग, जहां 1919 में जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों निर्दोष लोग शहीद हुए थे। ये स्थल भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक अमिट प्रतीक है। हरिमंदिर साहिब से कुछ ही दूरी पर स्थित है बाघा सीमा, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर रोजाना परेड समारोह आयोजित किया जाता है। ये स्थान देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होता है और यहाँ का वातावरण देखने योग्य होता है। ये सभी स्थल मिलकर अमृतसर को एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं, जो हर भारतीय और पर्यटक को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि गोल्डन टेम्पल तक आसानी से कैसे पहुंचा जाए। गोल्डन टेम्पल यानी श्री हरिमंदिर साहिब की एक खास बात इसकी सुविधाजनक और आसान लोकेशन है, जिससे ये देश के किसी भी हिस्से से पहुंचना बेहद सरल हो जाता है। चाहे आप फ्लाइट, ट्रेन, कार, टैक्सी या बस से आना चाहें, यहाँ आने के लिए हर तरह के परिवहन के विकल्प मौजूद हैं। अगर आप फ्लाइट से गोल्डन टेम्पल जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और कई अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लिए नियमित उड़ानें हैं। एयरपोर्ट से आप आसानी से टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर स्वर्ण मंदिर पहुँच सकते हैं, जो लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो अमृतसर रेलवे स्टेशन स्वर्ण मंदिर के बहुत करीब है। दिल्ली और एनसीआर से अमृतसर के लिए कई तेज और आरामदायक ट्रेनें उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से स्वर्ण मंदिर तक टैक्सी, ऑटो रिक्शा की सुविधा मिलती है, जिससे मंदिर तक पहुंच पाना बहुत आसान है। सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए भी अमृतसर अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निजी कार, टैक्सी या बस से देश के किसी भी हिस्से से आना आसान है। दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर और लुधियाना जैसे नज़दीकी बड़े शहरों से स्वर्ण मंदिर तक नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इस तरह गोल्डन टेम्पल की आसानी से पहुंचने वाली लोकेशन इसे भारत के सबसे लोकप्रिय और श्रद्धालु पूजनीय स्थलों में से एक बनाती है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक भक्ति और आध्यात्मिक आनंद के लिए आते हैं। तो आज हमने जाना हरिमंदिर साहिब के इतिहास, वास्तुकला, धार्मिक महत्व और उससे जुड़े अनगिनत आध्यात्मिक पहलुओं को। ये स्थल न केवल सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है, जो सेवा, समर्पण, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। हरिमंदिर साहिब की दिव्यता, अमृत सरोवर की शांति, अकाल तख्त की गरिमा, गुरु का लंगर की सेवा भावना और प्रकाश उत्सव की भव्यता, इन सभी ने हमें एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाया गया, जहां केवल आस्था ही नहीं अपितु एकता, मानवता और परंपराओं की शक्ति भी झलकती है।